आज की कहानी है फूलों की राजकुमारी अमरबेला के बारे में। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अशोक नगर में एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी कि एक रोज वो एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा, घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। जब वो सुबह सोकर उठी तो उस बीज से एक सुंदर फूल दिखाई दिया, जो थोड़ा सा उग चुका था। एक पंखुड़ी अधखुली हुई थी। जब वो महिला सोकर उठी तो उसे बीज में से एक सुंदर फूल दिखाई दिया। गमला में लगाया हुआ बीज उग चुका था। एक पंखुड़ी अधखुली थी। उस महिला ने पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह। और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम अमरबेला रखा। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। अमरबेला भी बहुत खुश थी। अमरबेला फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ बहुत ख्याल रखती थी। एक रोज वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे कराऊंगा। मेंढक अमरबेला को उठाकर ले गया। उसे देखकर मेंढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। अमरबेला को उन्होंने पास के तालाब में एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारी में जुट गए। अमरबेला रोने लगी। तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली अमरबेला के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गई थी और इतने ही में एक काले झींगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन अमरबेला ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झींगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने अमरबेला को छोड़ दिया। अमरबेला घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने अमरबेला को दिलासा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय अमरबेला को उसे और उसके पड़ोसी चूहे, जिसका नाम मखाना था, मखाने को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मखाने वहाँ आया और उसने अमरबेला को देखा, पर उसका दिल अमरबेला पर आ गया था। मिस्टर मखाना ने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर लेना है, तो उसे देखने भी जाना है। तो वो अमरबेला को भी साथ लेकर चले गए। रास्ते में अमरबेला ने देखा एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। अमरबेला ने उसकी मदद करनी चाही तो दोनों चूहों ने कहा कि इसे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर अमरबेला का दिल माना नहीं। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके घाव पर वो रोज मरहम लगाती। एक दिन मिस्टर मखाने ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया को कही कि वो अमरबेला से शादी करना चाहता है। शादी की बात सुनकर बूढ़ी चूहिया बहुत खुश हुई। अमरबेला को जब यह बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया ना मानी। तब अमरबेला ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। अमरबेला जब वहाँ गई तो उसने देखा कि वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और वो आसमान में उड़ रही है।
चिड़िया ने अमरबेला से कहा कि वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। अमरबेला ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले गई। अमरबेला ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी अमरबेला को देखा तो उसे देखते ही उस पर मन मुग्ध हो गया। अमरबेला को भी राजकुमार से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। राजकुमार बड़े ही आराम से अमरबेला के पास आया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? अमरबेला शर्मा गई और उसे फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सकती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कर भला तो हो भला। अमरबेला का मन बहुत ही भावुक और प्यारा था, इसलिए इतनी परेशानियों के बावजूद वो अपने मुकाम तक पहुंची। उसने दूसरों की मदद की तो बदले में उसे भी मदद मिली। साथ ही उसने अपनी बहादुरी और समझदारी नहीं छोड़ी। अमरबेला की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।